उसने कहा हजरत मेरे चंद सवाल हैं, आप उनका जवाब दें तो मैं ईमान ले आऊं। अल्लाह ने मखलूक को पैदा क्यों किया? उसने कहा अच्छा जब रिस्क दे देते हैं तो फिर मारता क्यों है? उसने कहा अच्छा मार देते हैं तो फिर दोबारा जिंदा क्यों करेगा? क्या इसके मुताल्लिक समाअत फरमाइए कि अल्लाह ने जिंदगी दी, मौत भी देता है, फिर उठाएगा। हजरत अहमद हरबी रहमतुल्लाह अलैह खुरासान के रहने वाले थे। आपका एक पड़ोसी था, मजूसी आतिश परस्त था, बेराम उसका नाम था। एक दिन ताजर था वो अच्छा खासा, एक दिन उसका माल तिजारत डाकुओं ने लूट लिया। हजरत अहमद हरबी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो आपने अपने मुरीदीन से फरमाया कि अगरचे वो काफिर है, मजूसी है, लेकिन पड़ोसी तो है ना, तो आए चलें पड़ोस का हक अदा करते हुए जाके उसकी गमखारी करते हैं। देखें इस्लाम ने काफिर पड़ोसी के भी हुकूक मुकर्रर फरमाए हैं, अगरचे वो काफिर हो, पड़ोसी होने के लिहाज से उसके हुकूक हैं। तो फरमाया चलें उसके पास चलते हैं। मुरीदीन के साथ आप तशरीफ ले गए तो वो आतिश परस्ती में मसरूफ था, आग की पूजा कर रहा था। आपको देखा तो फौरन उठा और इज्जत व एहतराम के साथ बिठाया और नौकरों से कहने लगा कि खाना तैयार करो। कहत का दौर था, उसने कहा शायद ये हजरात मेरे पास खाना खाने के लिए आए हैं, तो उसने नौकरों से कहा खाना तैयार करें। हजरत अहमद हरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं, हम आपके पास खाना खाने के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ आपके पास गमखारी करने के लिए आए हैं कि पता चला डाकुओं ने इतना सारा आपका माल लूट लिया है। तो बेराम ने कहा कि हजरत मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, बल्कि इस चीज से मुझे 3 तरह से शुक्र हासिल करना नसीब हुआ है। 3 तरह से शुक्र नसीब हुआ। देखें काफिर है, मजूसी है, आतिफ परस्त है, मगर सोच देखें। कहने लगा एक तो ये कि मेरा माल दूसरों ने लूटा है, मैंने किसी का नहीं लूटा। सुभान अल्लाह, यानी मुजरिम मैं नहीं बना, वो मुजरिम बने, बुरा मैं नहीं बना, वो बुरे बने। बुराई मैंने नहीं की, उन्होंने की है, तो मैं इस पर शुक्र अदा करता हूं कि मैं बुरा नहीं बना। और दूसरी चीज कहने लगा कि यूं भी शुक्र अदा करने का मौका मिला कि मेरा आधा माल लूटा है, सारा तो नहीं, बाकी तो घर में पड़ा हुआ ना। सुभान अल्लाह, सोच देखें जी, सारा तो नहीं लूटा ना, थोड़ा ही गया। और तीसरी चीज, मेरा माल गया है, मेरा दीन नहीं गया। कैसी सोच की बात की कि माल लोगों ने लूटा है, मेरा दीन तो मेरे पास महफूज है। हजरत अहमद हरबी रहमतुल्लाह ने फरमाया है बेराम, मुझे तो इससे मोहब्बत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, जो बातें तूने की ना, इन बातों से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, मगर ये तो बताओ कि तुम इस आग को क्यों पूजते हो? उसने कहा मैं आग को इसलिए पूजता हूं ताकि ये कल क़यामत के दिन मुझे जहन्नम की आग से बचा ले और मुझे अल्लाह तक पहुंचा दे। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ए बेराम, ये आग तो ज़ईफ व नातवा है, ये तो जाहिल है और ये बेवफा है। उसने ये भी कहा कि कल क़यामत के दिन मेरे साथ ये बेवफाई ना करे, इसलिए पूछता हूं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये नातवा है और ये कमजोर नातवा है और ये बेवफा भी है और जाहिल भी है। नातवा और कमजोर तो इस तरह है कि अगर कोई एक छोटा सा बच्चा भी आकर इसके ऊपर मिट्टी डाले या पानी डाले, ये बुझ जाती है, ये अपने आप को नहीं बचा सकती। इसकी कमजोरी का ये आलम है। और जाहिल इस तरह है कि अगर इसके अंदर मुश्क डालो या गंदगी डालो, ये दोनों को जला देगी। इसको पता नहीं कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, ये तो दोनों को जला देगी। और इसकी बेवफाई का आलम यह है कि तुम 70 साल से इसको पूज रहे हो, मैंने एक दफा भी नहीं पूजा, लेकिन हम दोनों इसके अंदर चले जाएं तो ये दोनों को जला देगी। उसने हजरत के हाथ चूमे और आपने फरमाया मुसलमान हो जाओ। उसने कहा हजरत मेरे चंद सवाल हैं, आप उनका जवाब दें तो मैं ईमान ले आऊंगा। उसने फिर सवाल किया, कहने लगा कि मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने मखलूक को पैदा क्यों किया? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसलिए ताकि अल्लाह ताला की पहचान हासिल हो। सुभान अल्लाह, रब ने फरमाया ना अपनी मार्फत के लिए मखलूक को पैदा किया। उसने कहा अच्छा जब पैदा किया तो फिर उसने रिज्क देने की जिम्मेदारी क्यों ली? आपने फरमाया इसलिए ताकि उसकी सिर्फ रज़्ज़ाक होने का इजहार हो कि रज़्ज़ाक वो है, रिज्क वो देता है। उसने कहा अच्छा जब रिज्क दे देता है तो फिर मारता क्यों है? फिर मौत क्यों देता है? तुम्हें वो जिंदगी देता है फिर मौत देगा, मारता क्यों है फिर वो? आपने फरमाया इसलिए ताकि उसके कहार होने का पता चले, ये भी उसकी सिफ्त, उसके कहार होने का पता चले। उसने कहा अच्छा मार देता है तो फिर दोबारा जिंदा क्यों करेगा? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसलिए ताकि उसकी कुदरत का इजहार हो। सुभान अल्लाह,
बेराम ने उसी वक्त कलमा शहादत पढ़ा और ईमान ले आया। उसने कलमा शहादत पढ़ के ईमान कबूल किया, और हजरत अहमद हरबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ही उसका कलमा सुना जोर से चीख मारी और बेहोश हो गए। जब होश में आए, उठे, बेराम ने पूछा हजरत आपको क्या हुआ? तो हजरत अहमद हरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेराम जब तुमने कलमा शहादत पढ़ा तो मुझे किसी ने कहा कि बेराम 70 साल तक उस दीन पर कायम रहा और आग की पूजा करता रहा, आज ईमान ले आया। तूने 70 साल में क्या किया है? तुम्हें अपने खात्मे की फिक्र है? 70 साल बाद उस बंदे का दीन बदल गया, तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता है? खात्मे का खौफ जरूरी है जी। खात्मे का खौफ हर वक्त बंदे के दिल में रहे कि अल्लाह जाने पता नहीं खात्मा कैसा होगा। रब से दुआ करता रहे कि या अल्लाह ईमान महफूज रख। आप देखते नहीं आए दिन कई मुसलमान फिसल जाते हैं, कई काफिरों को अल्लाह हिदायत देता है, नूरी ईमान नसीब हो जाता है। कितने कितने साल वो अपने अपने दीन पर कायम रहते हैं लेकिन अचानक बदल जाते हैं। ये रब की खुफिया तदबीर होती है, कुछ पता नहीं होता। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कमा हकू आखिरत पर यकीन रखने, कमा हकू दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।